जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा का जो एक पत्र निर्गत हुआ है, तो आप इस पत्र को पहले समझ लें। इस पत्र में जो बातें कही गई हैं कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने की संभावना है, इसलिए शिक्षकों को उसमें शांति बनाए रखने के लिए, शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए शिक्षकों का ड्यूटी उसमें लगाने की बात कही गई है। अब आपको बता दें कि शिक्षक को जो विभिन्न तरह के कार्यों में तो उन्हें लगाया ही जाता था, अब एक नया कार्य, जब ये सौहार्दपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस तंत्र है, तो फिर शिक्षकों का इसमें लगाने का क्या उचित है? क्या शिक्षक फ्री का नौकर मिल गया है? 9 से 4 ड्यूटी करने के बाद आप उन्हें विभिन्न कार्यों में संलग्न कर रहे हैं। कभी बीएलओ के कार्य में रख रहे हैं, तो कभी गैर शैक्षणिक कार्यों में रखते हैं। और गैर शैक्षणिक कार्य भी जो कराया जाता है वह ऐसा वैसा नहीं है। कभी आप शराबबंदी के लिए शराब की खोज करने के लिए कह देते हैं, कभी खुले में शौच करने वाले का रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह देते हैं, कभी पशु गणना करने के लिए कह देते हैं। तो स्थिति यह है कि आप शिक्षक को समझ क्या लिए हैं? शिक्षक क्या कोई ढोलक है जिसको जब चाहे कोई भी पीट करके चला जाए? अभी स्थिति बहुत ही गंभीर है। शिक्षा विभाग में एक पदाधिकारी ऐसे आए हैं जिन्हें रॉबिन हुड बनने का शायद शौक चढ़ा हुआ है, या कहें तो उन्हें शेरखान बनने का शौक चढ़ा हुआ है। जिस विद्यालय में वो जांच करने जा रहे हैं, विद्यालय की स्थिति को देखिए, और उस विद्यालय में 10 से 20 फोर्स को लेकर के जा रहे हैं, हथियार के साथ जा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि विद्यालयों में हथियार वर्जित है, हथियार लेकर के जाना वहां वर्जित है। फिर भी विद्यालयों में हथियार लेकर चले जा रहे हैं। एक पदाधिकारी की सुरक्षा में इतने लोग लगे हुए हैं, रोज नए आदेश निकाले जा रहे हैं। स्कूल के बाद मीटिंग में जाना है, वीसी में जाना है। स्कूल करने के बाद बच्चों को उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्षेत्र में दौरा करना है। आखिर शिक्षक एक इंसान है या जानवर बन चुका है, ये समझने का एक बात है। हम सभी आप लोग इस पर विचार कीजिए कि क्या आखिर शिक्षकों को क्या समझा जा रहा है। शिक्षक क्या कोई इंसान नहीं है? आज शिक्षक के ऊपर इतनी सारी बर्डन डाल दिया गया है, शिक्षक तनाव में जी रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें यह पता नहीं चल रहा है। रेलवे क्रॉसिंग शिक्षा कर रही हैं, समय पकड़ने की आपाधापी में उन्हें यह पता तक नहीं चल पा रहा है। इतने दिनों से तो रेलवे क्रॉसिंग वो कर रही थी, कहां कोई दिक्कत हुआ, लेकिन स्कूल पकड़ने की आपाधापी में वे ट्रेन को नहीं देख सकी, और दोनों महिला शिक्षिकाएं नहीं देख सकी, और ट्रेन के चपेट में आकर के उनकी मौत हो गई। एक शिक्षक गायघाट के बताए जाते हैं, उनके द्वारा भी यही बात सुनने में आया। उसी तरह से एक और शिक्षक विद्यालय में ही हार्ट अटैक से समाप्त हो गए। तो कहने का यह उचित है कि आखिर शिक्षक, जिसे हम राष्ट्र निर्माता कहते थे, जिसे जितने भी आप हम लोग राजा महाराजे के युग की बात अगर करें, तो उस समय भी शिक्षकों का स्थान सबसे ऊंचा होता था। मंत्री संतरी जो भी होते थे, उनसे ऊपर शिक्षक का स्थान होता था। लेकिन आज एक चपरासी छोड़िए, एक सफाई कर्मी से भी नीचे का स्थान दे दिया गया है शिक्षकों को। शिक्षक को कभी स्कूलों की साफ सफाई के लिए कहा जा रहा है, कभी शौचालय की साफ सफाई के लिए कहा जा रहा है, एमडीएम को सही से खिलाने की बात कही जा रही है। तो आखिर वे सारा काम जब करेंगे ही, बच्चे को लाने की बात कही जा रही है, तो सारे काम करेंगे ही, तो पढ़ाएंगे कब? ऊपर से आप कहते हैं क्लास में कुर्सी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई कुर्सी? आदमी 8-9 घंटे खड़े होकर थोड़ी ना पढ़ाएगा, कभी ना कभी तो 5 मिनट के लिए तो बैठेगा, बच्चों को टास्क देकर के तो बैठेगा। कुर्सी क्यों नहीं होना चाहिए? इस नीतीश सरकार ने सबसे पहली गलती की, शिक्षकों से छड़ी छीन लिया। आज अनुशासनहीन बच्चे हो गए हैं, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, और उन बच्चों को जब सुशासन और शासन का पाठ पढ़ाया जाता है तो कुछ भी समझना नहीं चाहते हैं। और फिर हम
शिक्षकों को ही दोषी दिया जाता है कि आपके रहते हुए बच्चे क्यों बाहर चले जा रहे हैं। यह बताइए, बच्चा 5 मिनट मांग रहा है तो क्या उस बच्चे को 5 मिनट नहीं दे? बच्चा अगर 10 मिनट मांग रहा है तो क्या उन्हें 10 मिनट नहीं दे? अगर बच्चा क्लासरूम में ही पेशाब कर दे, बच्चा अगर क्लासरूम में ही पैखाना कर दे, तो उन्हें साफ कौन करेगा? क्या ये पदाधिकारी लोग साफ करेंगे? क्योंकि स्कूलों की साफ सफाई की जिम्मेदारी आप शिक्षक को दे दिए हैं, बच्चे तो साफ करेंगे नहीं, रसोइया करती नहीं है, क्योंकि उनको अपना काम से मतलब है। अब बताइए कि इस तरीके का फरमान, जहां पर शिक्षकों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा रहा है, एकदम से उसे गुलाम बना दिया गया है। क्या शिक्षक कोई गुलाम हो गया है? शिक्षकों ने कोई गुलामी कर ली है? ये इस तरीके का आदेश देना, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। गुरुकुल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसे आप याद कीजिए। गुरुजी वहां धोती कुर्ते में होते थे या धोती पहनते थे। आज आप ड्रेस कोड पर भी कटाक्ष करते हैं। हम मानते हैं कि असभ्य ड्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन सभ्य शालीन में अगर कुर्ता पजामा कोई पहन रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? कुर्ता धोती पहन रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? यह तो भारतीयों का परिधान है। तो नहीं, आपको ड्रेस कोड में रहना होगा। ड्रेस कोड का पैसा नहीं देंगे, लेकिन ड्रेस कोड में होना चाहिए। फुल फिट पैंट शर्ट में होना चाहिए। तो पैंट शर्ट ही कोड भी लागू कर दीजिए। जिस विद्यालय में पंखा का कोई पता नहीं रहता है, उस विद्यालय में आप कोट पहना दीजिए ना, सूट बूट में पहना दीजिए। तो सूट बूट कहाँ का ये व्यवस्था है? ये अंग्रेजों की व्यवस्था है, न कि इंडियन की व्यवस्था है। भारतीय ऐसे शिक्षक नहीं थे। और ये जो सोच है, ये उपज है अंग्रेजों की सोच है कि कुर्ता पजामा नहीं पहनना है। हम मानते हैं कि जींस पैंट या टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, ये उचित बात लगती है, लेकिन बिल्कुल से एक तरफा सोचना, एक तरफा बातें रखना कहीं से भी उचित नहीं है। आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारने चले हैं तो गुरुकुल में गुरुओं को जो स्वतंत्रता थी, उसमें राजे रजवाड़े के बेटे होते थे या गरीब गुरुबा के भी बच्चे होते थे, एक ही जगह पढ़ते थे और एक ही जगह शिक्षा ग्रहण करते थे, और गुरुकुल में बच्चे रहते थे, और गुरु जो चाहते थे वो करते थे, गुरु सजा भी देते थे। लेकिन आज तो आप सभी अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से शिक्षकों को चलाना चाह रहे हैं, जैसे वह कोई आपका बंधुआ मजदूर है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबी हो जाएंगी, लेकिन जो बातें मैंने कही इस पर विचार, सम्यक विचार जरूर करें, और क्या कुछ होना चाहिए इस पर मंथन कीजिए। और सिर्फ कराई कर देने से कुछ नहीं होता है। कभी जा करके दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में जो मनीष सिसोदिया ने किया है, उनसे भी सीखिए। वे कभी प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर नहीं बैठे, लेकिन आजकल जो दबंगता दिखा रहे हैं वो प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर ही बैठते हैं। तो ये स्थिति है बिहार के शिक्षा व्यवस्था की, बिहार के शिक्षा विभाग की। तो जो बातें हैं, अभी तो दरभंगा का पत्र निर्गत हुआ है, सद्भावना के लिए निकला है, तो क्यों नहीं से शिक्षकों को मणिपुर में डिप्रेशन कर दीजिए, वहां भी सद्भावना शिक्षक ला देंगे, वहां भी शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी, उसके बाद वहां से शिक्षक चले आएंगे। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, कितनी सारी बातें की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।